थैंक यू। वैसे कितना अच्छा किया ना आपा जी ने अम्मा को समझाकर। उनका रवैया वाकई बहुत बदल गया है। वाकई? वैसे हमारे घर भी कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है। अब्बू ने अम्मी को बहुत समझाया। ये बुजुर्ग कितनी बड़ी नेमत होते हैं ना, अपनी दूरंदेशी से औलाद का सारा गुस्सा, सारा जज्बातीपन सब खत्म कर देते हैं। लेकिन अब दुआ ये करनी चाहिए कि ये वक्ती मोहब्बत साबित ना हो। वैसे अगर हम दोनों के खानदानों में सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो हमारी शादी में कितनी आसानी हो जाएगी। अल्लाह करे आ ही जाए वो दिन। अब सीरियसली मेरी भी दुआ है कि ये मोहब्बत, ये इत्तेफाक हमेशा कायम रहे। बुजुर्गों की दुआएं होती है ना तो औलाद की जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। ऐसा लगता है कि सारा सफर जैसे जन्नत में गुजर रहा हूं। वैसे तुम्हारा चांस तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम जन्नत में गए ना तो वहाँ तुम्हारी हूर नहीं होगी। यार वहाँ भी कहीं तो पीछा छोड़ दो। कितने बुरे हो तुम। ये खुशफहमी आप अपने दिमाग से निकाल दें कि मैं कभी भी आपका पीछा छोड़ने वाली हूँ। नहीं चाहता मेरा पीछा छूटे तुमसे। मैं तो चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे साथ रहो, यहाँ भी वहाँ भी। वैसे तुमने कभी सोचा हमारा कपल कितना फिट है? कितना फिट है ना। मैं सीरियस हूँ। सोचो जब हमारी शादी हो जाएगी और हम इकट्ठे कहीं निकला करेंगे, ओए होए होए होए, सबने जल के सुहा हो जाएंगे। आ ही जाए वो दिन। अब यार मैं सोचता हूँ किसी की नजर ना लग जाए। तुम्हें हूं ना नजर उतारने के लिए। और मैं तुम्हें जिंदगी भर यूं ही नजर भर के देखने के लिए। अच्छा वैसे मैं ये सोच रही थी कि क्या हुआ? तुम सोच रही थी? ये कब से हुआ? हर वक्त ना मेरा मजाक नहीं उड़ाकर, तुमसे ज्यादा सोचती हूँ। छोड़ो मेरा। अच्छा क्या सोच? अच्छा मैं ये सोच रही थी कि अब से ना तुम्हारे और आपा जी के घर के चक्कर ज्यादा लगाना शुरू कर दूं, ताकि जो हमारे बीच की रंजिशें और गैप है वो खत्म हो जाए। क्या ख्याल है? और मैं सोच रहा था कि ये काम तुम मेरे ऑफिस से आने के बाद किया करना, ताकि मुझे ऑफिस से जल्दी आने की कोई तो रीजन मिले। हर चीज में बस कहीं से अपना मकसद पूरा हो जाए। अच्छा सुनो, ये काम करो यार, रीशा से जरा अपने टर्म्स अच्छे करने की कोशिश करो। तुम्हारी होने वाली नंद है और भाभी भी। ये सब कुछ तुम कभी उसे भी समझाते हो या नहीं? मेरा हक सिर्फ तुम पे चलता है। ये जो तुम क्यूट बन जाते हो ना बहुत ज्यादा। तो नहीं बिल्कुल भी नहीं, दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है आपकी खातिर कर लेते हैं ये भी। और कुछ? आज तो तुम्हारी आवाज में अलग सी खनक है, लगता है कि कोई खुशी मिली है। हाँ हाशिर भाई मेरा किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन जो करवा रहे हैं ना। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा कोई और भी खुशखबरी सुनाओ ना यार। मसलन? तुम्हारी और उनकी लव स्टोरी बात कहाँ तक पहुंची, इजहार किया कि नहीं? यार इजहार का मौका तो मिला था, लेकिन मैं ही कुछ नहीं कह पाई। क्या तुम इतनी बेवकूफ भी हो सकती हो? तुम्हें मौका मिला और तुमने उसका फायदा भी नहीं उठाया। यार मुझे तो अंदाजा भी नहीं था मोहब्बत का इजहार करने में इतनी देर लगती है। कौन सी देर? सिर्फ आई लव यू तो बोलना था, पागल। नहीं रमशा, मैं इतनी बेबाक नहीं हो सकती। मेरी आपा जी ने मुझे हमेशा सिखाया कि शर्म हया और हदूद के दायरे में रहा करो। लो, इसमें कौन सी बुराई या बेहयाई की बात थी? तुम भी ना एक नंबर की पागल हो। तुम जैसी लड़कियां इसीलिए जिंदगी में पीछे रह जाती हैं। भाई ये जमाना बोल्ड लोगों का साथ देता है, मोहब्बत है तो कह दो। दिलों को मिलाना और उनमें मोहब्बत डालना तो सिर्फ अल्लाह ताला का काम है ना। तो बस तुम मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला हाशिर को मेरे नसीब में रखे। कोशिश भी तो दुआ के साथ जरूरी होती है ना। पता नहीं रमशा, पर अब दुआ पर यकीन सा आने लगा। बिस्मा, ये ट्रेन किसके लिए बन रही है?
अम्मी एक आपा जी के लिए बन रही है और एक फसीहा ताई के लिए। वो क्यों? अब मोहब्बतें तो ऐसे ही बांटी जाती है ना। और आपको अब्बू ने क्या कहा था? अब उधर मुंह करके ना ऐसा बुरा सा मुंह ना बनाए। आप अभी अभी दुआ के लिए जाओ, अल्लाह ने की खुशी के लिए कही। सारे अहकामात हमारे लिए रह गए और तो किसी को समझ नहीं आती इन अहकामात की। अम्मा, जो पहल करता है ज्यादा सवाब भी तो उसी को ही मिलता है ना। चलो अब तुम भी दादी की पट्टी पढ़ने लगो। अरे एक बात बताओ, तुम इतनी अच्छी मुसलमान हो तो नहीं, तो तुम्हें हुआ क्या? हूं तो नहीं, पर अगर कोशिश की जाए तो अच्छा मुसलमान बना तो जा सकता है। आप भी अच्छा अच्छा ही सोचें, अच्छा सोचेंगी तो सब अच्छा होगा। हाँ बन जाऊंगी अच्छी। फिलहाल तो मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी सोने की अंगूठी नहीं मिल रही है। क्यों? आपने हर वक्त पहनी हुई तो होती है वो। पहनी तो होती है, कल रात को आटा गूंद रही थी, यहाँ उतार के रखी, फिर याद नहीं है पहनी थी नहीं पहनी थी, कहीं और रखती, कुछ समझ नहीं आ रही। होती हो, जा कहाँ सकती। अच्छा मेरी बात सुने, मैं फसीहा ताई और आपा जी को खाना देने जा रही हूँ, आके ढूंढ दूंगी, आप ऐसा परेशान ना हो। हाँ हाँ तुम ऐसे करो, ज्यादा जरूरी काम पहले कराओ, लेकिन एक बात लिखवा लो मुझसे, खुश वहां किसी ने भी नहीं होना, सहन में रख के जाओ। हो जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ। ये अम्मी ने ख़त्म का खाना भेजा था, मैंने सोचा आप लोगों की तरफ भी ले आती हूँ। अच्छा, आज कैसे ख्याल आ गया? पहले तो कभी नहीं ख्याल आया। पुरानी सारी बातों को भुला देना। उन्होंने बहुत प्यार से आपके लिए खाना भेजा है, बस अब आप भी खुशी खुशी कबूल कर लें। ठीक है, उसको मेरा शुक्रिया कह देना। अस्सलाम वालेकुम तायबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बिस्मा बेटा, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो अम्मी ने ख़त्म दिलवाया था तो उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों के लिए भी खाना ले आऊँ। माशाल्लाह भी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया बेटा। इसी तरह तो खानदानों में मोहब्बत बढ़ती है। बिल्कुल, अब्बू ने भी आपा जी के कहने पे बहुत समझाया अम्मी को। वो यही कह रहे थे कि खाली इबादत करने से तो कुछ नहीं होता ना, दिल भी तो साफ करना जरूरी। बेशक बेशक। मैंने भी आपा जी के कहने पे अपने दिल को बहुत साफ किया, वरना शमा के करतूत तो ऐसे नहीं थे कि उसे माफ किया जाए। अब सारे गिले शिकवे भुला देना। हम लोग कब तक ऐसे एक दूसरे से नाराज रहेंगे? इसीलिए तो खामोश हूँ और अपने अल्लाह और उसके रसूल की तामील कर रही हूँ, वरना तो आप ये भी तो सोचे ना कि इस बात का कितना अजर और सवाब मिलेगा आपको। ये खाना तुमने बनाया? जी, मैंने खुद बनाया है। हाँ, वरना शमा तो इतना कुछ नहीं पका सकती। चलिए मैं चलती हूँ, मैंने आपा जी को भी खाना देने के लिए जाना था। ठीक है बेटा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। मुझे तो शक हो रहा है, ये जो शमा ने खत्म पढ़ के खाना भेजा है ना, जरूर कोई जादू टूना किया है। अरे अल्लाह की बंदी, कुछ तो खुदा का खौफ करो। खामखा में बदगुमान हो रही है तुम। भाई बिस्मा बता के गई है कि उबैद ने शमा को अच्छी तरह से समझाया है, जैसे मैंने तुम्हें समझाया। आपके फजूल बात मत कर। ले जाओ खाना अंदर। और हाँ, किसी दिन तुम भी कुछ पकाकर उनके यहाँ भेज देना। मेरी बात सुनो, बिस्मा तो है फारिग, वो टेलीफोन पे देख देख के ना खाने पकाती रहती है। मुझसे नहीं होते ये चोंचले फरमाइशें। उफ, अल्लाह इस औरत को हिदायत दे। मशाल कहाँ? काम हो रहा है? ये लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसमें आपा जी के लिए फल है, उनको खिलाना, ठीक है, ताकि उनकी सेहत शेहत बने, और खुद भी थोड़े से खा लेना। हल्के बड़े तो आंखों के नीचे। कैसी हैं? जी ठीक बेटा, किसके लिए दुआएं मांगती रहती हैं? तुम लोगों के लिए और किसके लिए मांगूंगी? ये आपकी दुआएं तो हैं आपा जी। बैठिए। बस बेटा, तबीयत कैसी है अब आपकी? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। तुम लोग इतना ख्याल जो रखते हो मेरा, जब भी तो मेरी सेहत ठीक हुई।
बिस्मा आओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बैठो ना। अम्मी ने खत्म दिलवाया था तो मैंने सोचा आपकी तरफ भी खाना ले आऊं। माशाल्लाह मेरे बच्चे, बहुत अच्छा किया तुमने। जीती रहो, खुश रहो। वैसे यहाँ आने से पहले फसीहा ताई की तरफ भी गई थी मैं। मुझे इतना अच्छा लगा ना आपने अब्बू को समझाया। वो भी अम्मी को सारी रात बैठ के यही समझा रहे थे कि अब खत्म कर दो लड़ाई झगड़े, कुछ भी नहीं रखा इसमें। शुक्र है खुदा का मेरे बेटे, यही तो मेरी ख्वाहिश है, सब मिलजुल कर रहे। बिस्मा आपी, ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। अब इस तरह दोनों खानदान आपस में मिल ही जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये सब आपा जी की वजह से ही तो हुआ है। आपने बहुत अच्छा किया उन्हें समझाकर। उस रब का करम है बेटा, बस शुक्र है उसका। पापा जी, मुझे पूरी उम्मीद है आप दोनों खानदानों को इसी तरह समझाती रही ना, तो जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। अरे हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं मेरे बेटे। कौन सी माँ चाहती है कि उसके बच्चों में ना इत्तेफाकी रहे। मशल, ये लो बेटा, ये ले जाओ। और हाँ, खाली प्लेटें वापस मत करना। अरे देख तो लूं। अरे वाह बिस्मा आपी, इतना सब कुछ बना लिया आपने। हाँ, बनाया तो बहुत कुछ है, लेकिन आपने खा के मुझे बताना है कैसा बना है। बहुत मेहनत की है मैंने। अब यही खड़ी रहोगी, मेरे लिए भी कुछ लेकर आओगी, बहुत भूख लगी है। जाओ जल्दी से। अच्छा बताएं क्या लाऊं, चाय या खाना? भूख भी लग रही है और चाय का भी दिल चाह रहा है। मेरा ख्याल है जब तक खाना नहीं आता तब तक चाय ले आओ। जाओ। दोनों ले आती हूँ। अरे पागल, मजाक कर रहा हूँ। घर जाके खा लूंगा जब इसमें लेके आएगी। जाओ। तुम्हारा क्या प्लान है? अभी यहाँ मस्जिद बैठने हैं, चलना है? मैं तो सिर्फ खाना देने के लिए आई थी। चले अब जी, हाफिज। ओके मशमूल। एक बात कहूँ तुमसे बिस्मा, हम दूसरों को शर्मिंदा देख के अक्सर बहुत खुश होते हैं, लेकिन खुद जरा सी शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं करते। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने मशल के चेहरे पे शर्मिंदगी का रंग देखा, तो जब भी तुमसे बात करने की कोशिश करती थी तुम काट देती थी, और सब कुछ तुम जानबूझ के कर रही थी। ऐसी बात नहीं ऐसी है। ही बात उसमें, ऐसी ही बात। ना मैं छोटा सा बच्चा हूँ, ना मशल जो तुम्हारे लबो लहजे को ना समझता। इसमें अगर आप एक दूसरे की इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं करेंगे तो आपका अखलाक ना बेहतर हो सकता है ना बदल सकता है। Why don't you understand? क्या बोल रही हूँ? सॉरी नहीं कहलवाना मैं तुमसे, तो तुम्हें शर्मिंदा थोड़ी करना चाहता हूँ। इसमें मैं तुम्हें सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि इंसान का अखलाक उसको भी संवारता है, उसके किरदार को भी। और अखलाक की सीढ़ी का पहला कदम है आजिज़ी, हम्बलनेस। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी होने वाली बीवी सबसे प्यार से पेश है, सबसे मोहब्बत करे। तो ज्यादा तो नहीं चाहता। मैं कोशिश करूँगी ऐसे। सॉरी। नाराज हो गई? नहीं। तो हो गई, मैं जानता हूँ तुम्हें अच्छी तरह। अच्छा, मेरी कोई बात बुरी लगी तो अच्छा, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ उसको समझो प्लीज। समझती हूँ। गासिब अब्बास ने कश्मीरियों को नमाज जुमा ना अदा करने दी। डोडा और ये ले रसीद, सप्ली की फीस जमा करवा दी मैंने। मोदी सरकार ने ये क्या बदतमीजी, ये तुमने रसीद किस तरह फेंकी? आपको तो मेरी हर बात में एतराज है। तुम्हारी करतूत ही ऐसी। मुझे तो लगता है कि मैं आपकी सगी औलाद ही नहीं हूँ। अगर आपको बस चले तो मैं जान से मारते हैं। बंद करो अपनी बकवास, बदलिहाज बेशरम। अगर तुम्हें मेरी बातों से इतनी तकलीफ होती है तो मौका क्यों देते हो? ये क्या तुम हर वक्त बच्चे के पीछे पड़े रहते हो? जाओ बेटा, तुम कमरे में जाओ। क्या मसला है? लोग अपने बच्चों के ऐबों पर पर्दे डालते हैं और तुम खुद बदनाम करते हो उन्हें। मैं उन लोगों में से नहीं हूं शमा बेगम।
दिमाग खराब है इसका। अरे रमशा, तुम कहाँ से इतना सुबह सुबह आ टपकी भाई? तुम तो इतनी सुबह उठती भी नहीं हो। मुझे शॉपिंग के लिए जाना है और तुम मेरे साथ जा रही हो। शॉपिंग पर क्यों? उसामा की बर्थडे आ रही है यार, मुझे उसके लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदने हैं। अब ये शॉपिंग मैं अम्मी के साथ तो नहीं कर सकती ना, समझा करो, बड़ा मजा आएगा। किस बात का मजा? महबूब के लिए गिफ्ट्स लेने का अपना ही मजा होता है। वाह है भाई, क्या कहूँ अब मैं तुम्हें, छोड़ो। चलो चलो, अब बातों में मेरा टाइम ना जाया करो, चलते हैं। हाँ चलो, मैं चादर लेके आती हूँ। चल। इतने पैसे? अरे अल्लाह, बुरहान। वैसे रमशा, यहाँ लोगों के पास फजूल पैसे खर्च करने के बहुत पैसे हैं ना? यार यहाँ पे वही लोग शॉपिंग के लिए आते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। फिर तो मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। क्यों? तुम मेरे साथ आई हो और मैं और तुम उसामा की शॉपिंग करने आए हैं। वैसे तुम अपने उनके लिए भी कुछ खरीद सकती हो। क्या मतलब? कौन से उन? बनो मत, नहीं जानती तो मैं बता दूं, हाशिर भाई के लिए। बकवास मत करो, समझी? तो शॉपिंग करने आई हो, सीधी तरह शॉपिंग करो। ओफ, अच्छा मशल, एक बात बताओ, तुम्हारी लव स्टोरी कहाँ तक पहुंची? बकवास करना बंद करो। अच्छा चलो वहाँ चलते हैं, आओ। आओ क्या अम्मा, क्यों शोर मचा रही हो? ये क्या है? अम्मा वो मुझसे पैसे गिर गए थे तो मैंने बाकी डांट से बचने के लिए आपकी अंगूठी बेच दी। शर्म नहीं आई तुझे माँ की अंगूठी बेचते हुए? माँ तो मैं और क्या करता, आप तो जानती है ना पापा कितना जलील करते मुझे सबके सामने। माफ कर दो अम्मा। हाँ अच्छा चल, ये ले पकड़ पैसे और जा, जिस ज्वेलर को बेची उससे अंगूठी वापस लेकर आ, इससे पहले कि किसी को पता चले। चल 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 जल्दी कर। वैसे रमशा, तुमने इतनी सारी शॉपिंग सिर्फ उसामा भाई के लिए की है? मशल, जिससे मोहब्बत होती है ना, उसके लिए सारी दुनिया खरीदने को दिल चाहता है। उसमें पैसा नहीं, मोहब्बत और चाहत देखी जाती है। वैसे तुम्हें यहाँ पे क्या क्या पसंद आया? यार वैसे ऑनेस्टली मुझे तो यहाँ की सारी चीज़ें पसंद आई हैं। मैं तो बस यहाँ चीज़ें देख ही सकती हूँ, खरीदने का तो सवाल ही पैदा ही नहीं होता। मशल, सुनो, अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए तो तुम क्या क्या खरीदोगी? मैं तो सभी कुछ खरीद लूँगी, बैग्स, गोल्ड की ज्वेलरी, एक्सेसरीज, सारी चीज़ें। पता है, जब कॉलेज में लड़कियाँ ये सारी चीज़ें लगा के तैयार होके आती थी, मैं तो बस उन्हें हसरत से ही देखती रह जाती थी। अच्छा चलो इस शॉप पे चले, अच्छी लगेगी। वालेकुम सलाम। चलो मैं तुम्हें परफ्यूम खरीद के देती हूँ। मैं तुम्हें यूं ही कह रही थी रमशा, क्या हो गया? मुझे कोई परफ्यूम नहीं चाहिए। सुनो, अगर तोहफे में कोई खुशबू देना तो इनकार नहीं करते भाई। वाली देखो, नहीं 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 भाई प्लीज। अच्छी है ना? नहीं वो वाली ज्यादा अच्छी। वो वाली अच्छी है, चलिए ये फिर पैक कर दो। 5000। अरे नहीं 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 नहीं, खुदा को मानो, क्या हो गया? मैं इतनी महंगी परफ्यूम थोड़ी। अच्छा तुम्हारी बर्थडे में तुम्हें गिफ्ट नहीं, करूंगी, नहीं, तब तो कोई इनकार की रीजन तो नहीं थी। अच्छा चले, थैंक यू। अरे रमशा, मैम। हाँ जी। लगता है आपने काफी शॉपिंग की है। हाँ जी मैम, तो फिर अभी टोकन्स फिल करें। इसमें 1 करोड़ का इनाम है, इसके अलावा बेतहाशा छोटे छोटे इनाम आते हैं। क्या पता आपका लकी ड्रॉ में नाम निकल आए। ये क्या? मैंने तो कोई शॉपिंग नहीं की, तो मेरे नाम से बिल क्यों कर रही हो? क्या पता तुम्हारा कोई बड़ा प्राइस निकल आए और तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाए। देखो ना, तो मैं इतनी लकी हूँ और ना ही मुझे इतनी खुशफहमी है, तो तुम मुझे ये फजूल की उम्मीदें ना ही दिलाओ तो ज़्यादा बेहतर है। अब तुम ज़्यादा सेंटी मत हो, मैं तुम्हारे नाम का ही फॉर्म फिल करूँगी और तुम्हारे नाम का ही कूपन डालूंगी।
क्या आपने कोई शॉपिंग नहीं की? नहीं नहीं, ये सारी शॉपिंग इन्होंने की है। चलो अब। थैंक यू मैम। माशाल्लाह, लड़का तो बहुत अच्छा लग रहा है सुरैया। हाँ भाई, इस दफा तो मैंने हर तरह से पता करा लिया भाई, गारंटी वाला रिश्ता है ये। और हाँ, ये उसका फोन नंबर है और ऑफिस का एड्रेस, जहाँ वो जॉब करता है। अपनी अच्छी तरह से तसल्ली कर लो, फिर मुझे बता देना। लेकिन शम्मा, ये रिश्ता छोड़ने वाला नहीं है भाई। ठीक है, लेकिन इस बार मैं पूरी तसल्ली करूंगी, फिर लड़के वालों को घर बुलवाऊंगी। मैं जैसे तुम्हारी मर्जी। पर तुम्हारी बेटी बहुत नसीबों वाली है भाई, जो हर दफा बहुत शरीफ, अच्छा और पढ़ा लिखा रिश्ता मिल जाता है। माशाल्लाह, जब ये पैदा हुई थी ना, तो इसके अब्बा की प्रमोशन हुई थी। उस दिन से आज तक हमारे घर के हालात बस अच्छे ही होते जा रहे हैं। माशाल्लाह, बड़े नसीबों वाली। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, जिस घर जाएगी ना, उनका भी नसीब चमका देगी इंशाल्लाह। अच्छा, मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। तसल्ली कर लो अच्छी तरह और देख लो। अच्छा चल, मैं तुझे छोड़ आती हूँ बाहर। हाँ। क्या बात है, तुम इस रिश्ते पर खुश नहीं नजर आ रही मुझे। रिश्ते रोजाना आते रहते हैं अम्मा, अब मैं हर रिश्ते पे तो खुश होने से रही। मैंने कौन सी कर ली वैसे। एक तो इसके मिजाज नहीं मुझे समझ आते, हर बात पे नुक्ताचीनी। अब पता नहीं क्या एतराज करेगी। और सुना, क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, आजकल वेला काम ही कोई नहीं है, अब्बे के पैसे उड़ा रहा हूँ। क्या बात है, खुश नसीब इंसान है यार, अब्बा के पैसे उड़ाया जा रहा है। अब्बा आजकल बड़ा मेहरबान हुआ है, पैसे कैसे दे रहे हैं। तुम सुनाओ, सारे पैसे उठे तो। अरे यार, अपना क्या, बस अपना तो यही काम है कि वो उठो तैयार हो और गली मोहल्ले में घूमो फिरो, ऐश करो। अरे क्या बात है। बुरहान, क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो इन आवारा लड़कों के साथ? अरे बेटा, कुछ तो ख्याल करो, पहले भी फेल हो चुके हो, कोई पढ़ाई लिखाई कर लो जाकर। क्यों ऐसे गलियों में मारे मारे फिर रहे हो तुम? चलो घर जाओ, जाके पढ़ो। वैसे ये तुम्हारी सगी दादी और तुम इसके सगे पोते ही हो ना। देख, ज्यादा बकवास मत कर, खामखा टटर की जा रहा, गला दबा दूंगा तेरा मैं यहीं पर। अच्छा चल जाने दे, ये बता तेरी दादी ने तेरी इतनी बेइज्जती की क्यों है? यार तुझे मैंने बताया तो था, पूरी दादी ने लड़की पाली हुई है, उसकी बेइज्जती करके आया था, उसी का गुस्सा निकाल के गई है मुझ पर। अरे यार, तुझसे एक लड़की नहीं पटाई जाती? 2-4 मोहब्बत के बोल बोल और वो तेरी खुद ही हो जाएगी। इसमें तेरे भी 2 फायदे। वो क्या? अगर वो तेरी होगी ना, तो तेरी दादी भी तेरे साथ अच्छी हो जाएगी। अरीशा, कहाँ हो? यहाँ हूँ। क्या बात है, आज लगता है मैडम का मूड बड़ा खुशगवार है। क्यों? कुछ नहीं, बड़ी फ्रूट चाट वगैरह कट रही है, बड़ा काम शाम हो रहा है। आज ना खाने का भी खूब एहतमाम है। अच्छा, क्यों? कुछ स्पेशल है क्या? आज बर्थडे है तुम्हारी? क्योंकि मेरी तो हरगिज नहीं है। यूं ही तुम्हें खुश करने के लिए। तो तुम शिकायतें लगाते हो कि मैं घर में कुछ नहीं बनाती हूँ, इसलिए आज मैंने खूब ढेर सारा खाना बनाया। अरे वाह, लगता है आज बहुत मजा आएगा। ये कौन आ गया? मैं जाके चेक करता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हानिया है। यहाँ 2-3 अपार्टमेंट्स छोड़ के मेरा अपार्टमेंट है। ये ट्राइफल आपके लिए लेकर आई थी। क्यों? वो एक्चुअली क्या है ना, हमें यहाँ पे शिफ्ट हुए हुए कुछ ही अर्सा हुआ है, तो इसी तरह नेबर्स के लिए कुछ ना कुछ बना कर ले जाती हूँ। उस चक्कर में इंटरेक्शन भी हो जाता है और सलाम दुआ भी। थैंक यू सो मच। आप आइए ना अंदर, मेरी वाइफ से मिलिए। नहीं नहीं,
फिर किसी फ्री टाइम में आपकी वाइफ से मिलने आऊंगी। राइट, थैंक यू। थैंक यू। अरे वाह ऋषा, आज तो कमाल कर दिया तुमने। थैंक यू। यार ये ट्रफल बहुत मजे का है। अरमान, मैंने इतना कुछ बनाया है आज आपके लिए, इनमें से भी कुछ ट्राई करें। यार ये ट्रफल इतने मजे का है कि मेरा और कुछ खाने को दिल ही नहीं कर रहा। बाकी में ट्राई करो, इट इज वेरी टेस्टी। वैसे बनाने वाली के हाथ में बहुत जायका है, तुम भी ट्राई करो। ऐसे अच्छा ट्रफल मैंने आज तक नहीं खाया ना। बीवी जो मर्जी बना ले वो अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करो, आइंदा से हमसाये के हाथ के खाने खाना। अरे बात तो सुनो ऋषा, यार मेरा ये कहने का मकसद नहीं था। यार ये इतनी ज्यादा नेगेटिव क्यों है? अस्सलाम वालेकुम आपा जी। वालेकुम सलाम। आपा जी, अरे क्या कर रहे हो बुरहान, पीछे हटो। आपा जी खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप तो बड़ी है ना, मुझे माफ करेंगी ना आप? अरे ठीक है बेटा, जाओ माफ किया। और अल्लाह का भी हुक्म है, जो माफी मांगे उसे माफ कर देना चाहिए। पापा जी अगर आप कहें तो मैं जाके मुश्किल से माफी मांग रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, प्लीज आप मुझे माफ कर दें। बस बेटा, अपने अखलाक को संभालो, अपने किरदार को मजबूत करो मेरी जान। दुनिया में वही मर्द कामयाब होते हैं बेटा, जो अखलाक के साथ साथ अपने किरदार की बेहिफाजत करते हैं। और मर्दों को तो अपनी माँ बहन के साथ साथ तमाम औरतों की इज्जत करनी चाहिए बेटा, समझ रहे हो ना? जी मैं समझ गया। बस बेटा, अपने नफ्स पर काबू पाना सीखो। अल्लाह भी बेहयाई को बहुत नापसंद करता है। उससे अपने गुनाहों की माफी मांगो, क्योंकि माफी मांगने वाले का दर्जा उसकी नजर में बहुत बुलंद होता है। किसे ढूंढ रहे हो? जी जी, वो मैं सोच रहा था कि मैं जाके मिशेल से माफी मांग के आया। मिशेल मुझे माफ कर दो। बुरहान, जी कह दिया ना कि तुम्हें माफ किया। चलो जाओ अब यहाँ से, और आइंदा ऐसी गलती मत करना। जी मशा, जाओ बेटा किचन में जाओ। बुरहान, जी क्या कहा मैंने तुमको अभी? जाओ यहाँ से। ये नहीं सुधरने वाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज फिर क्या उठा रही हो? आज मैंने बिरयानी ट्राई की थी,
तो सोचा आपके लिए भी ले आऊं। ये सारी ट्राइयां हमें खिलानी? नहीं नहीं, आपके बाद आपा जी को भी देने जाऊंगी। वैसे बिस्मा, आजकल तुम्हारा अखलाक कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हो गया, या फिर कोई और मतलब है? और मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं, बस वैसे ही बात की है। इससे पहले तो ना कभी शमा को ख्याल आया और ना तुम्हें। ऐसी बात नहीं है दाई अम्मी। मुझे तो ऐसे ही लगता है। खैर भाई, मैं तो ऐसा रोज कुछ पकाती नहीं हूँ कि तुम्हारे घर भेजा करूँ। हाँ, अलबत्ता मेरी बहू आ जाएगी ना, फिर वो बनाकर भेजा करेगी। बहू? हाँ हाँ, अशमीरा भाई वो तो बड़ी सलीकामंद और हुनरमंद लड़की है। मैं तो हाशर की बस कुछ दिनों में मंगनी करने वाली हूँ। अच्छा ऐसा करो, तुम ये बिरयानी किचन में रख दो, मैं जरा नमाज पढ़ूं। अरे मशल बेटा, बड़ी देर से फोन बज रहा है बेटे, मेरा ख्याल है अरीशा का ना हो कहीं। तुम बात कर लो, मैं जरा नमाज पढ़ के आती हूँ। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाय मशल, कैसी हो? अरे अरीशा आपी, आप कैसी हैं? ठीक है ना? हाँ, जाहिर है अपने पिया के देश आई हूँ, और पिया भी वही जो मन को भाए, खूब मजे ही मजे। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप तो यहाँ भी मजे करती थी और वहाँ तो उससे भी ज्यादा, है ना? लगता है अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में ना खूब ऐशें लिखी हैं। लेकिन यहाँ के लोग और बातें भी तो याद आती होंगी ना? जी नहीं, मैं यहाँ ज्यादा खुश हूँ। वहाँ पर अम्मी की डांट और किचन के काम के अलावा था ही क्या। यहाँ पर तो मुझे कोई काम ही नहीं करना पड़ता। चले, ये तो अच्छी बात है। अच्छा तुम सुनाओ, वहाँ पर सब ठीक है ना? खास तौर पे मेरे नाम नहा ससुराल वाले कैसे हैं? जी अरीशा आपी, यहाँ सब ठीक है। और पता है, बिस्मा आपी में भी बहुत चेंजेस आए। हमारे घर और फसीहा ताई के घर भी आने जाने लगी है और बहुत अच्छे अच्छे खाने भी पका कर लाती हैं। क्या? उस कुटनी को क्या हुआ है? जब मैं वहाँ पर थी तो उसके पाँव की मेहंदी ही नहीं उतरती थी। अब किस खुशी में अम्मी से मिलने आती है? लगता है ये माँ बेटी मिलके ना कोई चाल चल रही है। मैं अभी अम्मी को कॉल करती हूँ। नहीं नहीं अरीशा आपी, खुदा के लिए उन्हें फोन मत कीजिएगा प्लीज, मेरी बात सुने। तुम तो चुप ही करो तो अच्छा है। अरीशा आपी प्लीज। या अल्लाह, अल्लाह खैर कर, पता नहीं क्या होगा। अम्मी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? बिस्मा बड़े चक्कर लगाने लगी आपकी तरफ। एक नंबर की कुटनी है वो, दूर रहे उससे। और मशर बता रही थी कि वो आपको खाने पका पका के खिला रही है। बिल्कुल भी मत खाइएगा, वो दाल जाने क्या जादू टोने करके खिला रही है। और शमा चाची, उनका तो पता है ना आपको, सीधे मुंह बात नहीं करती वो किसी से। अब किस मुंह से खाने भेज रही है? और अब बिस्मा की अकड़ कहाँ गई है? जब मैं वहां पर थी तो उसे बहुत तकलीफ होती ना आने में। अब किस खुशी में आ रही है वो? मैं आपको बता रही हूँ, उसका घर में आना जाना फौरन बंद करें, वरना बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगी आप। अम्मी आप बोल क्यों नहीं रही हैं? हेलो?